नमस्कार, मैं हूं उदय। INE24 के खास कार्यक्रम द वीक ऑफ शो में आपका स्वागत है, जो हम बात करेंगे हफ्ते भर की बड़ी राजनीतिक खबरों पर। तो चलिए शुरू करते हैं द वीक ऑफ शो। मध्य प्रदेश में समान नागरिक संहिता यूसीसी को लेकर राजनीतिक बहस तेज हो गई है। मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने संकेत दिए हैं कि यूसीसी विधेयक आगामी मानसून सत्र में पेश किया जा सकता है। उनका कहना है कि सभी नागरिकों के लिए समान कानूनी व्यवस्था लागू करना इसका उद्देश्य है। वहीं कांग्रेस ने इसे भाजपा का राजनीतिक एजेंडा बताते हुए सवाल खड़े किए हैं। इसी पर देखिए खास रिपोर्ट। मध्य प्रदेश में समान नागरिक संहिता यानी यूसीसी को लेकर सियासत तेज हो गई है। मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने संकेत दिए हैं कि यूसीसी विधेयक विधानसभा के आगामी मानसून सत्र में पेश किया जा सकता है। उन्होंने कहा कि यूसीसी का मकसद विवाह, तलाक, उत्तराधिकार, गोद लेने और संपत्ति जैसे व्यक्तिगत मामलों में सभी नागरिकों के लिए एक समान कानूनी व्यवस्था लागू करना है, ताकि धर्म और समुदाय के आधार पर अलग अलग कानूनों की जगह एक समान नागरिक कानून व्यवस्था लागू हो सके। हालांकि कांग्रेस इसे बीजेपी का सियासी हथकंडा करार दे रही है, तो वहीं सीएम डॉक्टर मोहन यादव दावा कर रहे हैं कि मध्य प्रदेश के सभी नागरिकों को एक समान और निष्पक्ष न्याय उपलब्ध कराने के लिए यूसीसी लागू करने की सख्त आवश्यकता है। एमपी में यूसीसी लागू करने की तैयारी। सीएम डॉक्टर मोहन यादव का बड़ा बयान। समान कानून की ओर बढ़ने का समय सीएम। तलाक व पारिवारिक मामलों में एक रूपता की जरूरत सीएम। सभी धर्मों के लोगों से लिए जा रहे सुझाव सीएम। जनता वेबसाइट पर दे अपने सुझाव सीएम। मध्य प्रदेश यूसीसी के लिए अनुकूल राज्य सीएम। उत्तराखंड, गुजरात, असम के बाद एमपी की तैयारी। समान नागरिक संहिता मध्य प्रदेश सरकार के द्वारा लगाई जा रही है। राज्य के अंदर जो बहनों के विवाह के विच्छेद के प्रकार हो, ये अलग अलग धर्मों के होना, इसकी आज आवश्यकता नहीं है। हमको समान नागरिक संहिता पे बढ़ने की जरूरत है। 3 राज्यों ने इसको अपनाया है। इसके साथ ही हम अपने राज्य के अंदर भी यूसीसी लगा रहे हैं, जिसकी समिति भी बना दी गई। समिति अपने राज्य के विभिन्न जिलों में जाकर हमारे सभी धर्मों के लोगों से सुझाव भी ले रही है और सबका संकलन करके हम चाहेंगे कि जल्दी से जल्दी समान नागरिक संहिता मध्य प्रदेश में लागू हो जाए। उधर कांग्रेस यूसीसी को लेकर भाजपा सरकार पर निशाना साध रही है। नेता प्रतिपक्ष उमंग सिंघार जहां इसे आदिवासी हितों के खिलाफ बता रहे हैं, तो वहीं पीसी शर्मा का कहना है कि सरकार बिना व्यापक चर्चा के जल्दबाजी में ये कानून लाना चाहती है। कांग्रेस का आरोप है कि ये बेरोजगारी और महंगाई जैसे मूल मुद्दों से ध्यान भटकाने की कोशिश है। देखिए, यूसीसी लागू करने की बात कह के केवल ध्यान भटकाने वाली बातें हो रही है। केंद्र सरकार ने उसके मापदंड बनाए हैं। जब तक वो मापदंडों में चर्चा नहीं होगी, आम लोगों से चर्चा नहीं होगी, लोगों से चर्चा नहीं होगी, तब तक कैसे लागू हो जाएगा। बार बार ये कई बार कहा जा चुका है कि यूसीसी लागू करेंगे, ऐसे लागू नहीं होगी, वो जन चर्चा के बाद ही लागू होगी। कुल मिलाकर यूसीसी को लेकर मध्य प्रदेश की राजनीति गर्मा गई है। एक तरफ भाजपा इसे सामाजिक समानता और न्याय की दिशा में बड़ा कदम बता रही है, तो दूसरी तरफ कांग्रेस इसे राजनीतिक एजेंडा करार दे रही है। अब नजर विधानसभा के मॉनसून सत्र पर है, जहां यूसीसी विधेयक सियासी बहस का एक बड़ा मुद्दा बनने वाला है। ब्यूरो रिपोर्ट, INT24। मध्य प्रदेश में राज्य परिवहन सेवा को लेकर भाजपा और कांग्रेस के बीच सियासी घमासान बढ़ गया है। मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने परिवहन व्यवस्था की बदहाली के लिए पूर्ववर्ती कांग्रेस सरकार को जिम्मेदार ठहराया। उन्होंने कहा कि सरकार जल्द मुख्यमंत्री सुगम परिवहन सेवा शुरू करेगी, जिससे ग्रामीण और दूरस्थ क्षेत्रों में बेहतर बस सुविधा मिलेगी। कांग्रेस ने भाजपा के आरोपों को सिरे से खारिज किया है। इसी पर देखिए खास रिपोर्ट। मध्य प्रदेश में राज्य परिवहन सेवा को लेकर सत्ताधारी बीजेपी और मुख्य विपक्षी दल कांग्रेस के बीच सियासी टकराव बढ़ता जा रहा है। मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने प्रदेश में सरकारी परिवहन व्यवस्था के कमजोर होने के लिए कांग्रेस को जिम्मेदार ठहराया है। मुख्यमंत्री ने कहा कि पूर्ववर्ती कांग्रेस सरकार के दौरान
मध्य प्रदेश राज्य सड़क परिवहन निगम यानी MPSRTC को बंद करने की प्रक्रिया शुरू की गई थी, जिसका असर प्रदेश की सार्वजनिक परिवहन व्यवस्था पर पड़ा। इसके कारण ग्रामीण, आदिवासी और दूरस्थ क्षेत्रों में लोगों को सुरक्षित परिवहन सुविधा नहीं मिल सकी और उन्हें मजबूरन लोडिंग वाहनों में असुरक्षित सफर करना पड़ा। हालांकि कांग्रेस ने इसे झूठा सियासी नैरेटिव करार दिया, तो वहीं बीजेपी ने दावा किया कि कांग्रेस के शासन के दौरान परिवहन से लेकर हर व्यवस्था चरमरा गई थी। लेकिन अब राज्य के लोगों को सुरक्षित, सुलभ और आधुनिक परिवहन सुविधा देने के लिए सरकार मुख्यमंत्री सुगम परिवहन सेवा शुरू करने जा रही है। सीएम डॉक्टर मोहन यादव का कहना है कि इस सेवा के जरिए प्रदेश के भीतर ही नहीं बल्कि दूसरे राज्यों के साथ भी बेहतर बस संपर्क स्थापित किया जाएगा, जिससे लोगों को बेहतर बस कनेक्टिविटी मिल सकेगी। MP में मुख्यमंत्री सुगम परिवहन सेवा शुरू करेगी सरकार। पहले चरण में 1164 मार्गों पर बसों का होगा संचालन। 5206 बसें सड़कों पर उतारने की तैयारी। इंदौर संभाग से होगी योजना की शुरुआत। आदिवासी और दूरस्थ क्षेत्रों को मिलेगा लाभ। रक्षाबंधन तक महिलाओं को विशेष सुविधा का लक्ष्य। आधुनिक सड़कों के साथ बेहतर सार्वजनिक परिवहन पर जोर। राज्य परिवहन बड़ा महत्वपूर्ण रोल अदा करता है। ये परिवहन के बंद करने की शुरुआत भी कांग्रेस शासनकाल में हुई थी और उसकी दरकार है। जब आज सड़कें अच्छी बन गई तो आवागमन के साधनों के लिए बसों का इंतजाम करना ये हम सबकी जवाबदारी है। हमारी सरकार के गठन के समय हमने मुख्यमंत्री सुगम परिवहन सेवा की जो घोषणा की थी, अब धीरे धीरे करके हम उसकी तरफ बढ़ रहे हैं। इस साल का रक्षाबंधन बहनें अपनी बसों से जाएगी, ये प्रयास कर रहे हैं। उधर कांग्रेस ने राज्य परिवहन सेवा को लेकर बीजेपी सरकार पर पलटवार किया है। कांग्रेस का कहना है कि बीजेपी सरकार की गलत नीतियों के कारण ही प्रदेश से सरकारी बसें गायब हुई। राज्य परिवहन सेवा कांग्रेस नहीं बल्कि बीजेपी के कार्यकाल में बंद हुई थी और जब कर्मचारियों ने कोऑपरेटिव सिस्टम पर बसें चलाने की मांग की थी तो सरकार ने उसे भी नहीं माना था। कांग्रेस का दावा है कि मध्य प्रदेश देश का एकमात्र राज्य है जहां पब्लिक ट्रांसपोर्ट सिस्टम ही नहीं है। लंबे समय तक सत्ता में रहने के बावजूद बीजेपी सुदृढ़ सार्वजनिक परिवहन व्यवस्था विकसित नहीं कर पाई। मध्य प्रदेश हिंदुस्तान का एकमात्र राज्य है भारतीय जनता पार्टी की बदौलत जिसमें जो है पब्लिक ट्रांसपोर्टेशन सिस्टम ही नहीं है। श्रीमान मामा जी ने 1008 ने बंद की है, कांग्रेस ने बंद नहीं की। कांग्रेस के जमाने में तो चर्चा ही चर्चा थी। इसके बाद जो है बीजेपी की सरकार से जो पूरे एम्प्लॉइज थे वहाँ के जो परिवहन निगम के, उन्होंने मांग की कि आप हमें सौंप दीजिए, हम चला लेंगे इसको कोऑपरेटिव बेसिस पे। तो कांग्रेस आई थी रोकने के लिए, क्या क्यों नहीं दी उनको? कुल मिलाकर मध्य प्रदेश में राज्य परिवहन सेवा को लेकर सियासत जारी है। एक ओर बीजेपी इसे ग्रामीण और दूरस्थ क्षेत्रों में बेहतर सार्वजनिक परिवहन सुविधा देने वाली ऐतिहासिक पहल बता रही है, तो वहीं कांग्रेस इसे सरकार की विफलता और दिखावा करार दे रही है। ऐसे में देखने वाली बात ये होगी कि इस योजना से प्रदेशवासियों को कितना सुरक्षित और सुलभ परिवहन मिल पाता है। ब्यूरो रिपोर्ट, IND 24। मध्य प्रदेश में राज्यसभा चुनाव को लेकर कांग्रेस में मंथन तेज हो गया। 3 सीटों में से 1 सीट कांग्रेस के खाते में जाती दिख रही है, जिस पर उम्मीदवार चयन को लेकर दिल्ली में बैठकों का दौर जारी है। कमलनाथ, कमलेश्वर पटेल और मीनाक्षी नटराजन के नाम पर चर्चा में है। वहीं भाजपा भी अपने उम्मीदवार को लेकर सक्रिय नजर आ रही है। इसी पर एक खास रिपोर्ट। मध्य प्रदेश में राज्यसभा चुनाव को लेकर सियासी हलचल तेज हो गई है। इस महीने राज्यसभा की 3 सीटों के लिए चुनाव होना है। विधानसभा में मौजूदा संख्या बल को देखते हुए 3 में से 2 सीटों पर भाजपा की जीत लगभग तय मानी जा रही है, जबकि 1 सीट कांग्रेस के खाते में जाती दिखाई दे रही है। इसी 1 सीट को लेकर कांग्रेस में मंथन का दौर तेज हो गया है। प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष जीतू पटवारी, नेता प्रतिपक्ष उमंग सिंघार, वरिष्ठ नेता कमलनाथ और दिग्विजय सिंह समेत
कई बड़े नेता दिल्ली में मौजूद हैं। माना जा रहा है कि कांग्रेस अगले 2 दिनों में अपने राज्यसभा उम्मीदवार के नाम का ऐलान कर सकती है। राज्यसभा चुनाव के लिए नामांकन दाखिल करने की अंतिम तिथि 8 जून है, जबकि 18 जून को मतदान होना है। राजनीतिक गलियारों में फिलहाल कमलनाथ, कमलेश्वर पटेल और मीनाक्षी नटराजन के नाम सबसे प्रमुख दावेदारों के रूप में चर्चा में हैं। वहीं दूसरी ओर भाजपा भी राज्यसभा चुनाव को लेकर सक्रिय नजर आ रही है। भाजपा प्रदेश अध्यक्ष हेमंत खंडेलवाल हाल ही में 3 दिवसीय दिल्ली दौरे से लौटे हैं, जबकि मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव अभी दिल्ली में हैं। ऐसा माना जा रहा है कि मुख्यमंत्री की भी पार्टी के शीर्ष नेतृत्व के साथ राज्यसभा उम्मीदवारों को लेकर महत्वपूर्ण चर्चा हो सकती है। मध्य प्रदेश में राज्यसभा चुनाव की सरगर्मी तेज। 8 जून को नामांकन, 18 जून को होगा मतदान। कांग्रेस उम्मीदवार को लेकर बढ़ी अटकलें। दिल्ली से तय होगा उम्मीदवार का नाम। कमलनाथ और कमलेश्वर पटेल के नाम पर चर्चा। 3 में से 2 सीटें बीजेपी के पक्ष में, तीसरी सीट पर फंस सकता है पेंच। राज्यसभा की एक सीट पर कांग्रेस की नजर। राज्यसभा चुनाव को लेकर भाजपा का कहना है कि पार्टी पूरी तरह से तैयार है। उम्मीदवारों के नाम पर अंतिम फैसला पार्टी की बैठक के बाद लिया जाएगा और इसके बाद प्रत्याशियों की घोषणा की जाएगी। वहीं भाजपा कांग्रेस के भीतर चल रही चर्चाओं को लेकर भी तंज कस रही है। भाजपा का कहना है कि मौजूदा नेतृत्व में कमलनाथ के राज्यसभा जाने की संभावना कम नजर आती है। भाजपा ने आरोप लगाया कि कांग्रेस का शीर्ष नेतृत्व अपने वरिष्ठ नेताओं को उचित महत्व नहीं दे रहा है। तो वहीं कांग्रेस ने भाजपा के इन आरोपों को खारिज करते हुए पलटवार किया है। कांग्रेस का कहना है कि भाजपा को विपक्ष की चिंता छोड़कर अपने संगठन और नेताओं पर ध्यान देना चाहिए। कांग्रेस का कहना है कि भाजपा पहले अपने घर के हालात देखे, उसके बाद कांग्रेस पर टिप्पणी करे। कमलनाथ जी और दिग्विजय सिंह जी ये जानते हैं कि उनके सारे रास्ते बंद हो गए और रास्ते किसने बंद किए हैं? वो दिल्ली के राहुल भैया और यहाँ जीतू भैया, ये 2 भैयाओं ने कांग्रेस के सारे सीनियर नेताओं को लंगड़ा घोड़ा और कौन सा घोड़ा, बारात का घोड़ा बना दिया है। अब ये घोड़े तय करें ये दोनों नौजवानों से इनको कैसे निपटना है। हालांकि ये दोनों नौजवानों तय किया है कि देश और प्रदेश में कांग्रेस को निपटाएंगे। रामेश्वर जी को कांग्रेस पार्टी की चिंता भी करना चाहिए। अगर चिंता करें तो भाजपा के वरिष्ठ नेता आडवाणी जी की चिंता करते ज्यादा, मुरली मनोहर जोशी जी की चिंता करते तो ज्यादा बेहतर था। कांग्रेस पार्टी सोच समझ के सभी लोगों के साथ सामूहिकता के साथ निर्णय लेगी और रामेश्वर जी को यहाँ पे चिंता की जगह अपनी चिंता करें बेहतर। फिलहाल राज्यसभा चुनाव को लेकर मध्य प्रदेश की राजनीति दिल्ली दरबार के इर्द गिर्द घूमती नजर आ रही है। भाजपा जहां अपनी रणनीति को अंतिम रूप देने में जुटी है, वहीं कांग्रेस के सामने अपनी एकमात्र संभावित सीट के लिए सबसे मजबूत चेहरे चयन करने की चुनौती है। अब सबकी निगाहें आला कमान के फैसले पर टिकी हैं। देखना ये होगा कि कांग्रेस किस नाम पर दांव लगाती है और भाजपा किन चेहरों को राज्यसभा भेजने का फैसला करती है। ब्यूरो रिपोर्ट, IND24। मध्य प्रदेश में शहरों, संस्थानों और सार्वजनिक स्थानों के नाम बदलने को लेकर राजनीतिक बहस तेज हो गई है। भाजपा सरकार इसे सांस्कृतिक विरासत और ऐतिहासिक पहचान से जोड़ रही है। बरकतुल्लाह विश्वविद्यालय का नाम बदलकर वाघ देवी भोजपाल विश्वविद्यालय करने का प्रस्ताव भी इसी क्रम में देखा जा रहा है। कांग्रेस ने इसे मूल मुद्दों से ध्यान भटकाने की राजनीति बताया है। इसी पर देखिए खास रिपोर्ट। मध्य प्रदेश में नाम बदलने की सियासत लगातार विस्तार ले रही है। शहरों, संस्थानों, रेलवे स्टेशनों, गांवों और तहसीलों के नाम बदलने को लेकर प्रदेश में राजनीतिक बहस तेज हो गई है। भाजपा सरकार इसे प्रदेश की सांस्कृतिक विरासत, ऐतिहासिक पहचान और गौरवशाली परंपराओं को पुनर्स्थापित करने की पहल बता रही है और बरकतुल्लाह विश्वविद्यालय का नाम बदलकर वाग्देवी भोजपाल विश्वविद्यालय करने का प्रस्ताव भी
इसी कड़ी का एक हिस्सा मान रही है। हालांकि कांग्रेस इसे मूल मुद्दों से ध्यान भटकाने की राजनीति करार दे रही है, तो वहीं बीजेपी दावा कर रही है कि सरकार हमेशा जन भावनाओं के अनुरूप फैसले लेती है और ये फैसला भी उसी दिशा में उठाया गया कदम है। सरकार का तर्क है कि ऐसे नाम जो स्थानीय इतिहास, आदिवासी नायकों, महापुरुषों और प्राचीन विरासत से जुड़े हैं, उन्हें उचित सम्मान मिलना चाहिए। एमपी में नाम बदलने को लेकर सियासी घमासान। बरकतुल्लाह विश्वविद्यालय का नाम बदलने का प्रस्ताव। भोपाल शहर का नाम भोजपाल करने की मांग। हमीदिया अस्पताल, कॉलेज और स्कूल का नाम बदलने की मांग। नसरुल्लागंज का नाम बदलकर किया गया भैरुंदा। शाहजहांपुर के 11 गांवों के बदले गए नाम। उज्जैन देवास के भी कई गांवों के बदले गए नाम। नाम हमारी सांस्कृतिक वैभव, हमारी संस्कृति और सुनहरे इतिहास का परिचायक होना चाहिए। ऐसा कोई भी नाम जो इन सभी से दूर है, मुझे लगता है कि जनता चाहती है बदल जाना चाहिए। और भारतीय जनता पार्टी की सरकार सदैव जन भावनाओं के अनुसार निर्णय लेती है। तो भोपाल की जनता जो चाहेगी वो भाजपा की सरकार करेगी, कांग्रेस को चाहे कितना भी पेट में दर्द होता रहे। विकास भी, विरासत भी हमारी सरकार के मूल मंत्र हैं। उधर कांग्रेस नाम बदलने को लेकर अपना विरोध दर्ज करा रही है। पूर्व मंत्री पीसी शर्मा का कहना है कि भाजपा सरकार विकास, बेरोजगारी और महंगाई जैसे असल मुद्दों से जनता का ध्यान भटकाने और ध्रुवीकरण की राजनीति करने के लिए ये हथकंडा अपना रही है। उन्होंने कहा कि बरकतुल्लाह भोपाली स्वतंत्रता संग्राम के महान सेनानी थे, जिन्होंने विदेशों में रहकर भारत की आजादी के लिए संघर्ष किया। उनके योगदान को भुलाने का प्रयास दुर्भाग्यपूर्ण है। यदि सरकार किसी देवी या ऐतिहासिक व्यक्तित्व के नाम पर संस्थान बनाना चाहती है तो नया विश्वविद्यालय स्थापित करे, न कि पुराने संस्थानों के नाम बदले। आज के बाद कल भी आता है। 2028 में जब कांग्रेस की सरकार आएगी तो फिर से पुराने नाम बहाल कर दिए जाएंगे। ये बरकतुल्लाह यूनिवर्सिटी का नाम बरकतुल्लाह जी के नाम से रखा गया था, जो विलीनीकरण और देश की आज़ादी की लड़ाई के सिपाही थे। इनको कोई नाम बदलना है तो अपना बनाओ ना। ये केवल ध्यान बटाने वाली बातें। अगर बात करना है तो नीट परीक्षा का पेपर लीक क्यों उसकी बात करें। परिषद में बात करना है तो वहाँ भ्रष्टाचार हो रहा है, वहाँ स्टूडेंट परेशान हो रहे हैं, एनएसयूआई रोज वहाँ पे धरना प्रदर्शन कर रही है। ये चर्चाएं क्यों नहीं हो रही है। आज के बाद कल भी आता है, या 28 पे जब कल आएगा तो हम ये तो बदल लेंगे वापस जितने भी यूनिवर्सिटी के नाम है, लेकिन जितने नाम ये रख रहे हैं ये भी हम बदल देंगे। बहरहाल बरकतुल्लाह विश्वविद्यालय का नाम बदलने का प्रस्ताव कार्य परिषद में पास होने के बाद उस पर अंतिम निर्णय शासन स्तर पर होना है। लेकिन ये प्रस्ताव शिक्षा से ज्यादा राजनीतिक और वैचारिक बहस का विषय जरूर बन गया है। ऐसे में कहा यही जा रहा है कि ये मुद्दा आने वाले समय में प्रदेश की सियासत का नया केंद्र बन सकता है। ब्यूरो रिपोर्ट, IND 24। राज्यसभा चुनाव से पहले कांग्रेस में सतर्कता बढ़ गई है। मीनाक्षी नटराजन को उम्मीदवार बनाए जाने के बाद पार्टी के भीतर असंतोष की चर्चाएं हैं। क्रॉस वोटिंग की आशंका को देखते हुए सभी विधायकों को भोपाल बुलाया गया है। पार्टी नेतृत्व विधायकों को दूसरे राज्यों में शिफ्ट करने पर भी विचार कर रहा है। इसी पर देखिए खास रिपोर्ट। मध्य प्रदेश की राजनीति में राज्यसभा चुनाव से पहले सस्पेंस और सतर्कता का माहौल साफ दिखाई दे रहा है। मीनाक्षी नटराजन को उम्मीदवार बनाए जाने के फैसले के बाद कांग्रेस के भीतर असंतोष और सवालों की लहर उठ गई है। इसी असंतोष के चलते पार्टी में क्रॉस वोटिंग का डर भी बढ़ गया है। हालांकि एक सीट जीतने के लिए 58 विधायकों की जरूरत है और कांग्रेस के पास वर्तमान में 62 विधायक हैं, लेकिन मामूली टूट फूट भी पार्टी का गणित बिगाड़ सकती है। वहीं बीजेपी की तीसरी सीट पर नजर होने से कांग्रेस की चिंता और बढ़ गई है। यही वजह है कि कांग्रेस नेतृत्व ने सभी विधायकों को भोपाल तलब कर लिया है। शनिवार शाम प्रदेश कांग्रेस मुख्यालय में विधायक दल की अहम बैठक बुलाई गई है। इस बैठक के बाद विधायकों को कर्नाटक, हिमाचल प्रदेश या तेलंगाना भेजने पर फैसला लिया जाएगा।
ताकि किसी भी तरह की राजनीतिक तोड़फोड़ और क्रॉस वोटिंग की आशंका को रोका जा सके। मीनाक्षी नटराजन की उम्मीदवारी पर कांग्रेस में उठे सवाल। कांग्रेस नेता नरेश ज्ञानचंदानी ने जताई नाराजगी। सोशल मीडिया पर फैसले को बताया बड़ी चूक। राहुल गांधी और प्रियंका गांधी को किया टैग। कांग्रेस ने बताया ज्ञानचंदानी की निजी राय। क्रॉस वोटिंग की आशंका पर कांग्रेस में बढ़ी सतर्कता। कांग्रेस विधायकों को एकजुट रखने के लिए बाड़ाबंदी। विधायकों को दूसरे राज्यों में भेजने की तैयारी। मीनाक्षी नटराजन एक बहुत योग्य, सरल, ईमानदार हमारी पार्टी की नेता और कार्यकर्ता है। उनका चयन एक योग्य, ईमानदार, सरल कार्यकर्ता का चयन है। पूरी पार्टी बहुत खुश है, पूरी पार्टी एकजुट है, पूरे नेताओं ने मिलकर ये निर्णय लिया है। क्यों बाड़ेबंदी नहीं करे? बीजेपी ने खरीद फरोख्त की मंडी लगाई हुई है, तो हमें सावधान तो रहना पड़ेगा ना। राज्यसभा चुनाव को लेकर कांग्रेस में चल रही उठापटक पर भाजपा की पैनी नजर है। वहीं नगरीय विकास मंत्री कैलाश विजयवर्गीय के बयान ने कांग्रेस की टेंशन बढ़ा दी है। उन्होंने दावा किया कि पार्टी कहेगी तो भाजपा तीसरा उम्मीदवार भी जिता सकती है। इस बयान के बाद प्रदेश की राजनीति में कयास लगाए जाने लगे हैं कि भाजपा तीसरी सीट के लिए उम्मीदवार उतार सकती है। ऐसे में यदि तीसरी सीट के लिए मतदान हुआ तो क्रॉस वोटिंग कांग्रेस के लिए बड़ी मुसीबत बन सकती है। मुझे उम्मीद है कि दोनों तो जीतेंगे ही। अगर पार्टी ने हमें कहा कि तीसरा उम्मीदवार हम दे रहे हैं तो फिर हम जिताएंगे उसको। कुल मिलाकर एमपी में राज्यसभा की तीसरी सीट का चुनाव मध्य प्रदेश में सिर्फ चुनाव नहीं बल्कि कांग्रेस की एकजुटता की परीक्षा बनता नजर आ रहा है। वहीं दूसरी ओर भाजपा तीसरी सीट की संभावनाओं को हवा देकर सियासी दबाव बढ़ाने की कोशिश में है। ऐसे में अब नजर इस बात पर रहेगी कि कांग्रेस अपने विधायकों को कितनी मजबूती से एकजुट रखने में कामयाब हो पाती है। ब्यूरो रिपोर्ट ING 24। मध्य प्रदेश में राज्यसभा चुनाव के लिए भाजपा प्रत्याशी तरुण चुग और रजनीश अग्रवाल ने विधानसभा पहुंचकर नामांकन दाखिल किया। इस दौरान मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव और प्रदेश अध्यक्ष हेमंत खंडेलवाल सहित कई वरिष्ठ नेता मौजूद रहे। नामांकन के बाद मुख्यमंत्री ने दोनों प्रत्याशियों को जीत की अग्रिम शुभकामनाएं दी हैं। इसी पर देखिए खास रिपोर्ट। मध्य प्रदेश में राज्यसभा चुनाव को लेकर सियासी तापमान लगातार बढ़ता जा रहा है। बीजेपी और कांग्रेस दोनों ही दलों ने अपनी रणनीति को अंतिम रूप देने के लिए विधायकों के साथ अहम बैठकें की हैं। इस बीच बीजेपी प्रत्याशी तरुण चुग और रजनीश अग्रवाल ने दोपहर करीब 12:30 बजे विधानसभा पहुंचकर नामांकन दाखिल किया। इस मौके पर मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव, प्रदेश अध्यक्ष हेमंत खंडेलवाल समेत कई वरिष्ठ नेता मौजूद रहे। नामांकन के बाद मुख्यमंत्री ने दोनों प्रत्याशियों को अग्रिम शुभकामनाएं भी दी। सब ने मिलकर के भारतीय जनता पार्टी द्वारा प्रत्याशी घोषित दोनों राज्यसभा के माननीय सदस्यगणों के नॉमिनेशन फॉर्म को यहाँ जमा किया है। माननीय प्रधानमंत्री के नेतृत्व में उच्च सदन में हमारे प्रतिनिधि भेजेंगे, जो मध्य प्रदेश के हितों के साथ साथ देश के अंदर भाजपा की दृष्टि से भी और संसदीय कार्य की दृष्टि से अपनी योग्य भूमिका निभाएंगे। अग्रिम बधाई, बहुत बहुत धन्यवाद। उधर कांग्रेस की उम्मीदवार मीनाक्षी नटराजन सोमवार को अपना नामांकन दाखिल करेंगी, लेकिन तीसरी सीट को लेकर सस्पेंस बरकरार है। हालांकि बीजेपी अपनी स्थिति मजबूत होने का दावा कर रही है। आज नामांकन के दौरान खुरई से भाजपा विधायक और पूर्व मंत्री भूपेंद्र सिंह का एक बड़ा बयान सामने आया। उन्होंने कहा कि बीजेपी की तैयारी पूरी है। अगर पार्टी तीसरा कैंडिडेट भी चुनाव मैदान में उतारती है तो भी हमारी जीत तय है। हमारे पास पूरा बहुमत और समर्थन है। उनके सुर में सुर PWD मंत्री राकेश सिंह ने भी मिलाया। नगरीय विकास मंत्री कैलाश विजयवर्गीय के बाद राकेश सिंह और भूपेंद्र सिंह के बयानों ने कांग्रेस खेमे को बेचैन कर दिया है। वहीं नेता प्रतिपक्ष उमंग सिंघार का ये कहना है कि अफवाहों पर ध्यान न दें। कांग्रेस पूरी तरह एकजुट है और मीनाक्षी नटराजन को विधायकों का पूरा समर्थन है। राज्यसभा चुनाव को लेकर सियासी हलचल तेज। बीजेपी कांग्रेस में रणनीतिक बैठकों का दौर जारी। PCC में हुई कांग्रेस विधायक दल की बैठक। CM हाउस में बीजेपी विधायकों का डिनर। राज्यसभा की तीसरी सीट पर सस्पेंस बरकरार। बीजेपी ने लिया 4 नामांकन फॉर्म। तीसरी सीट की तैयारी के दिए संकेत।
डिनर डिप्लोमेसी से बढ़ी सियासी गर्मी। 8 जून तक साफ होगा पूरा समीकरण। पूरी भारतीय जनता पार्टी में हर्ष है। अभी कांग्रेस का अंदरूनी मामला है और जिस तरह की स्थितियां कांग्रेस में हैं, कल कांग्रेस में क्या होगा ये कोई नहीं जानता। ये आपसे किसने कहा कि हम लड़ रहे हैं और ये किसने कहा कि नहीं लड़ रहे हैं। मैं समझता हूं कि जो भारतीय जनता पार्टी की अटकलें हैं, जो अफवाहें हैं, आज की इस मीटिंग ने स्पष्ट कर दिया है कि अगर आप तीसरा उम्मीदवार भी लाते हो, कांग्रेस पार्टी का उम्मीदवार पूरे बहुमत के साथ जीतेगा। ये आज कांग्रेस के विधायकों ने विश्वास दिलाया। कुल मिलाकर मध्य प्रदेश की राज्यसभा सियासत अब रोमांचक मोड़ पर है। तीसरी सीट को लेकर बीजेपी की रणनीति और कांग्रेस विधायकों की एकजुटता ने खेल को और पेचीदा बना दिया है। ऐसे में कहा यही जा रहा है कि नामांकन वापसी तक यह सस्पेंस इसी तरह बरकरार रहने वाला है और सबकी निगाहें बीजेपी और कांग्रेस के हर बयान और हर कदम पर टिकी रहने वाली है। ब्यूरो रिपोर्ट, IND 24। तो द वीक ऑफ शो में इतना ही। देखते रहिए IND 24। नमस्कार।